गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का हिंदी के थर्ड चैप्टर जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के 10th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव सीरीज़ लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। सो डियर स्टूडेंट, यदि आप चाहते हैं आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा प्राप्त हो तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि डियर स्टूडेंट शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें और पूरा अच्छा से इसका लाभ उठावें और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को ऑब्टेन करें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। आपके भारत से हमने क्या सीखा, ये आपका तीसरा चैप्टर है हिंदी का। भारत से हमने क्या सीखा, भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें, आपका चैप्टर 3 है। इसका लेखक है मैक्स मूलर साहब। तो मैक्स मूलर ने रियल में वो विदेशी राइटर है, ठीक है। वो विदेश से आए हैं, एक बार के समय की बात है, भारत में घूमने, और भारत भ्रमण करने के बाद क्या क्या चीज़ वो भारत से सीख के गए हैं, उन सभी टॉपिक से इसमें क्वेश्चन ऐड किया गया है। प्लस वो सारे क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है जो प्रीवियस ईयर है, मतलब कि पिछले साल में पूछ दिया गया हो, और जो 2024 के दृष्टिकोण से मोस्ट वीवीआई टारगेटेड क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन के संग्रह को मैंने यहाँ पर प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसा कैसा क्वेश्चन आपके सामने, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा आपके सामने कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। तो आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा में। आंसर क्या होगा, जर्मन भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नज़र के सामने ये रहा। बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद। ये आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, संस्कृत भाषा और यूटोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। इसका आंसर हो जाएगा ए, मैक्स मूलर साहब ने दिया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसको दिया। महारानी जो विक्टोरिया थी वह नाइट एक पोस्ट होता है, पद होता है, वो किसको प्रदान की, पद। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर साहब। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए नज़र के सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। कंठ और केन, ध्यान दीजिएगा, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, जर्मन भाषा में। किस भाषा में बाबू, जर्मन भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर, थोड़ा इसको मैं जूम कर दूं ताकि आपको स्पष्ट और क्लियर दिखेगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को अब पढ़ सकते हैं आप, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, तो क्वेश्चन में बाबू बोला जा रहा है यहाँ पर कि लिप्जिंग विश्वविद्यालय, फिर सुनिए, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था, पढ़ाई किया था। वेरी गुड क्वेश्चन, डीप टाइप क्वेश्चन है, बट डोंट वरी, आप मेरे साथ हैं तो निश्चित रूप से कितना भी गहराई से क्वेश्चन पूछेगा उसको मैं आपके सामने रखूंगा, और ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये लिप्जिंग विश्वविद्यालय में बाबू गए थे पढ़ाई करने के लिए, तो इन्होंने संस्कृत का पढ़ाई किया, संस्कृत भाषा का पढ़ाई किया। कौन सी भाषा का पढ़ाई किया बाबू, संस्कृत भाषा का पढ़ाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इग्निस किस भाषा का शब्द है। इग्निस जो शब्द है, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा कि यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक है, जो इग्निक किस भाषा का शब्द है। तो आपको बता दूँ, इग्निस जो है लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर आपके सामने ये रहा, जनरल कनिंघम। ध्यान दीजिएगा, जनरल कनिंघम जो है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। जनरल कनिंघम साहब का जो संबंध है बाबू, वो आपका हो जाएगा पुरातत्व से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है 172 दारिस दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। आप देख रहे होंगे 172 दारिस नामक सोने की जो सिक्का का घड़ा था वो कहाँ मिला था। इनका आंसर हो जाएगा कैट, मतलब बनारसी में मिला था। कहाँ मिला था, बनारसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार में। ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुचर्चित भी है, और ये इसको आने का पूर्णतः संभावना हम कह सकते हैं इसका। अच्छा क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार में है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर जो है 11 ये रहा। भारत से हमने क्या सीखा, भारत से हम क्या सीखे, ये चैप्टर है, पाठ, इसका रचनाकार कौन है, इसको ध्यान देना है डियर स्टूडेंट। रचनाकार कौन है ये तो पहले ही बता दिए हैं, मैक्स मूलर जी है इसका रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये कह रहा है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। निर्वंश विद्या का संबंध बाबू मानव विज्ञान से है, मानव विज्ञान से है। 13 नंबर क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग जो है, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग कौन था उसको बताना है आपको। तो वारेन हेस्टिंग जो थे बाबू वह एक भारत का गवर्नर जनरल थे, वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, जरा इस पर सीरियस होकर ध्यान दीजिएगा। दारिस क्या है, दारिस, दारिस क्या है। तो दारिस जो है बाबू ये सोने के प्राचीन कालीन सिक्का को हम लोग दारिस बोलते हैं, दारिस। दारिस क्या है, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का को दारिस बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो का संबंध किस देश से है, यानी कि प्लेटो किस देश का रहने वाला था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो किस देश से है, यूनान का, यूनान का। कहाँ से होगा, यूनान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा का रचनाकार, शाहनामा का रचनाकार, थोड़ा ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, नेक्स्ट कर देते हैं। तो देखिएगा जो ये शाहनामा का रचनाकार जो होंगे, शाहनामा का जो रचनाकार होंगे उनका आंसर हो जाएगा बॉल। बॉल मतलब, बॉल मतलब 10वीं या 11वीं सदी में शाहनामा का रचना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है मुंडा किस देश की जाति है। मुंडा जो है भारत की है, ऐसे मुंडा झारखंड राज्य में पड़ता है, से लोग आते हैं मुंडा प्रजाति, तो ये कहाँ से होगी, भारत, झारखंड भारत में है, तो इसलिए भारत आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत का अगिन शब्द लैटिन में किस रूप में जाना जाता है। यानी कहने का मतलब ये है संस्कृत में जो अगिन है उसको लैटिन भाषा में किस नाम से जानते हैं। संस्कृत का जो अगिन है उसको लैटिन में किस नाम से जानते हैं, इसको ध्यान बैठा लीजिए। संस्कृत का जो अगिन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, शायद नहीं रिपीटेड प्रीवियस ईयर नहीं, बट ये नेक्स्ट निश्चित रूप से इस साल में आने की पूरी चांस कहेंगे हम इसको। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके लिए कैट। कैट मतलब इग्निस के नाम से जानते हैं, इग्निस। आपका ये एक क्वेश्चन कितने क्यों रिपीट कर रहे हैं, ऐसा इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि एक ही बार में वीडियो देखिए और आपके दिमाग में उतर जाए, दोबारा देखने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए 19 नंबर है कि सर विलियम जॉन भारत की यात्रा करने कब आया था। सर विलियम, सर लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि ये कम दिख रहा, टाइपिंग मिस्टेक हो। सर विलियम जॉन जो है भारत की यात्रा पर कब आया था, 1783 में आया था, डब्बा 83 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके प्रयुक्त किया गया है। भारत से हम क्या सीखे, जो पाठ आप अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि जो नए सिकंदर है, ये जो शब्द है ये युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए प्रयोग किया गया था। यानी कहने का मतलब है कि सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, युवा अंग्रेज अधिकारी, सी आंसर। भारत से हम क्या सीखें, इस पाठ में नए सिकंदर किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो अंग्रेज के अधिकारियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 21, सब पुराने अच्छे नहीं होते। ध्यान सुनिएगा, बहुत ही प्यारा लाइन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह कथन किनका है, आपको बताना है। बहुत ही प्यारा लाइन है, जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आपका इसका आंसर हो जाएगा डब्बा, यानी कालिदास ने कहा था, कालिदास ने कहा था ये बात, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ये कालिदास जी का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके चल रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो आप एक ही बार में दिमाग में उतारने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए उतना बार समय नहीं होता कि एक चीज़ को बार बार पढ़ें, क्योंकि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट है, साइंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती, सॉरी कि क्वेश्चन तो रिपीट कर गया, कोई बात नहीं, एक बार और सुन लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि मैक्स मूलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया। ये तो बात तो क्लियर हो गया, एक लाइन से कितने ऑब्जेक्टिव क्लियर हुए देखिए तो। मैक्स मूलर कहाँ पढ़ाई करने गया था, तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, कौन सा भाषा, संस्कृत। लेकिन अब आ गया कितने वर्ष के टाइम में बाबू, 18 वर्ष के टाइम में गए थे मैक्स मूलर साहब, 18 वर्ष के टाइम में। ये क्वेश्चन 2019 से पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 24 नंबर है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम था। पारसियों के धर्म का क्या नाम है, क्या नाम है, ये आपको बताना है। पारसियों के धर्म का क्या नाम है।
इसका आंसर हो जाएगा जरथस्ट होता है। पारसियों के धर्म को क्या नाम दिया गया है? जरथस्ट। आपको क्लियर दिख रहा होगा, पारसियों के धर्म को क्या नाम दिया गया है? जरथस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर साहब का जन्म कब हुआ? मैक्स मुलर साहब जो हैं इनका जन्म कब हुआ? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1823, डी ऑप्शन, 6 दिसंबर 1823, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद कर लीजिए, मैक्स मुलर का जन्म डेसाऊ एक जगह था, जो जगह का शहर है जो जर्मनी में पड़ता है, डेसाऊ। यानी ये कह लीजिए कि मैक्स मुलर साहब जर्मनी के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैक्स मुलर के पिताजी का नाम। अब बताइए, इतने महान लेखक हैं तो इनके जन्म जान गए तो कम से कम फैमिली के बारे में तो जानना एक बनता है। तो इसीलिए मैक्स मुलर के पिता का नाम पूछा गया है। तो मैक्स मुलर के जो पिताजी हैं उनका लेखक हैं, उनका जो है विल्हेम मुलर। ध्यान रखिएगा, एप्पल में दिया गया है विल्हेम मुलर। कौन है बाबू? विल्हेम मुलर, एप्पल में दिया गया, ठीक है। मैक्स मुलर के पिताजी का नाम विल्हेम मुलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, किसे बनारसी के पास सोने के सिक्का से भरा एक घड़ा मिल गया था? मतलब किसको बनारस में सोने से भरा एक सिक्का मिल गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग को। किसको बाबू? वारेन हेस्टिंग को, जो भारत के अंग्रेज गवर्नर था, उसी के बारे में बात हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 29 है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन प्राचीनतम भाषा है? सबसे पुरान भाषा की बात हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पर बात करने जा रहे हैं कि मैक्स मुलर की मृत्यु। अब देखिए, जन्म तो हम लोग देख लिए ऊपर, लेकिन हम लोग बात करने जा रहे हैं आपसे हम मैक्स मुलर की मौत कब हुई थी, कब मरे थे मैक्स मुलर साहब। तो इसका आंसर आपके सामने दिख रहा होगा, बट आपको क्लियर कर दूं, मैक्स मुलर साहब का जो मरण हुआ था वो 28 दिसंबर 1900 में हुआ था। 28 दिसंबर 1900 में हुआ था मैक्स मुलर साहब का मृत्यु। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो गया? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के नवजीवन मतलब कि नए जीवन के रूप में सामने आया था? और 2018 का क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बॉल, नीति कथा के अध्ययन क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस चैप्टर का भी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में मैंने आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ। 32 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर बोला जा रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रा इस पर फोकस हो जाइएगा। हाँ, इसका तो नीति था, इसका दिसंबर ऐसा क्लिक किया गया था 28 दिसंबर 1900 में, लेकिन लास्ट है 32 नंबर, दारिस नामक सोने के सिक्का से भरा घड़ा किसको मिला था? अब लीजिए, तुरंत मैंने ऐसे क्वेश्चन को वारेन हेस्टिंग। मतलब अगर ये 32 के 32 क्वेश्चन अगर आपको दिमाग में हो जाते हैं तो ये जो हिंदी के 3rd चैप्टर है, इसमें एक पल के लिए आपको डरने या फिर चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आएगा तो इसी 32 के अंदर से ही आना है प्रश्न। और एक बार अगर आपको ज़्यादा टाइम पड़ रहा है तो आप बुक का भी एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो रुकता हूँ, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। और आपसे विदा लेने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि डियर स्टूडेंट, यदि इस वीडियो से आपको बेनिफिट है, सच में आपको प्रॉफिट लग रहा है कि ये वीडियो मुझे बहुत ही फ़ायदा दे रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड तक शेयर करें, जिसके कारण मुझे एनर्जी मिलता है। आप शेयर करते हैं तो मुझे एनर्जी मिल पाए और से लोग और से नए वीडियो में लाता रहूँ, आपके लिए हमेशा मेहनत करता रहूँ, यही मेरी चाहत है। आप लोग मेरा मिलकर सहयोग करें ताकि हम सब मिलकर आगे बढ़ें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।